Hello, dear aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, if you are preparing for any regulatory body exam like RBI or any banking exam, SBI, RRB, or IBPS or clerk exam, this is going to be very, very beneficial for you. This is the फाउंडेशन सीरीज जहाँ पे हम आपको सारे जो लेक्चर्स हैं फेज़ 1 के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे हैं यहाँ पे और दिस इज़ लेक्चर नंबर 14 इन द सेम सीरीज। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं अभी तक, प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको एक कांस्टेंट आपको समझ आता रहे आप यहाँ पे जो कवर कर रहे हैं। तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो आज हम एडजेक्टिव्स करने वाले हैं। बट गाइस देखो, ये तो यूट्यूब पे है, इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिलते, डाउट एंड क्वेरी नहीं मिलती। बट अगर आपको इस सब के लिए हमारे कोर्सेज से जुड़ना है तो बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। वैसे तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बट देयर इज़ अ सिंपल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा क्या करेंगे, हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। इसमें बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये देखिए, ये रहे आपके कोर्सेज। ये है आपका 2 डे डेमो कोर्स। यहाँ पे आपको हमारा जो एक बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स है, ये 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, just to understand the level of content and the deliverables that we have provided you। तो यहाँ पे आप 2 दिन के लिए उस कोर्स को आप देख सकते हो। इसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, जितना मर्जी चाहे आप देख लो। तो दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, जिसमें आपको आरबीआई और बैंक दोनों के आपको कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ से आप आरबीआई की तैयारी भी कर सकते हो, साथ साथ बैंकिंग की भी तैयारी कर सकते हो। तो दिस इज़ अ कॉम्बो आरबीआई प्लस बैंक महापैक फुल वीडियो कोर्स, और दिस इज़ ओनली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स। ये है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। गाइज इन कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल है और इस पे अभी हम 70 एंड 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। सो बैंक वाले पे 70%, द कूपन कोड इज बैंक 70, और 75% ऑन योर कॉम्बो कोर्स, द कूपन कोड इज वीकेंड। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो टुडे गोइंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडजेक्टिव्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस एडजेक्टिव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कितने टाइप्स होती हैं एडजेक्टिव्स की। फिर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका फाउंडेशन क्लियर करेंगी आपके एडजेक्टिव्स का। तो आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स याद है आपको क्या होते थे? इसमें याद रखने की ट्रिक बताई थी, ऐड से याद रखना, वो वर्ड्स जो कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या ऐड करते हैं? क्वालिटी ऐड करते हैं। किसमें? एडजेक्टिव्स ऐड क्वालिटी इनटू नाउन्स। नाउन्स एंड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो चलो वही है ना, नाउन की जगह पे लगने वाले। तो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन में जो वर्ड कोई क्वालिटी ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अगर आपको याद हो तो जो डे 1 पे मैंने आपको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था, उसमें हमने ये चीज़ क्लियरली समझी थी कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं गाइस? वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला रोहन इज़ अ बॉय, फिर मैंने बोला रोहन इज़ अ स्मार्ट बॉय। हाँ जी गाइज, इस सेंटेंस में किस वर्ड ने क्वालिटी बढ़ाई है रोहन की? स्मार्ट ने। स्मार्ट क्या है? क्वालिटी बढ़ाने वाला वर्ड। किसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है? रोहन की। तो स्मार्ट क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव। मैंने बोला इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यस गाइज, कौन सा वर्ड है जो यहाँ पे इंडिया की क्वालिटी बढ़ा रहा है? ग्रेट। तो ग्रेट क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। तो कोई भी वर्ड ऐसे जो किसी सेंटेंस में क्वालिटी ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। तो समझ आ रहा है सब? अपने डे टू डे लाइफ में हजारों चीज़ें देखते हो आप ऐसे। ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, या इट वाज अ गुड मूवी। सो ये गुड, ब्यूटीफुल, ग्रेट, स्मार्ट, बैड, अगली, पुअर, रिच, ब्रेव, ये क्या है? एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ टॉल, स्मॉल, अभी हर तरह से आप क्वालिटी ऐड कर सकते हो। तो जैसे भी आप किसी नाउन में कुछ क्वालिटी, उसको नाउन को क्वालिफाई करते हो या नाउन को क्वालिटेट करते हो, क्वालिटी ऐड करते हो, तो नाउन या प्रोनाउन में जो जो वर्ड क्वालिटी ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, करूंगा गाइस, देखना एक बार। हाँ जी,
An adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun or a pronoun and describe about it. तो कोई वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है और उसके बारे में बात करता है, नाउन के बारे में बात करता है, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला अशोक इज अ बॉय, अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो कोई वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन में क्वालिटी ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब बहुत बच्चे ना, मैंने ये डाउट सुना है अपनी लाइफ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है क्या? देखो यस, यूजुअली ये नाउन से पहले आते हैं, लेकिन ये अकेले भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे अशोक इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं यहाँ पे मान लो हम अशोक को जानते हैं, तो हम जब मान लो एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं अशोक इज़ इंटेलिजेंट, बोलते हैं ही इज़ स्मार्ट, ठीक है, ही इज़ वाइज, ही इज़ ही इज़ डम। सो हम अकेला भी यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव्स को, तो कोई कंपल्शन नहीं होती कि ये हमेशा नाउन से पहले ही आएगा, ये अकेला भी आ सकता है, और कुछ एक्सेप्शन भी दिखेंगे। आपको आज दिखाऊंगा, मतलब अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कब हो सकता है कि एडजेक्टिव नाउन के बाद आ जाए, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले आज बेसिक सीखते हैं। तो गाइज अब यहाँ से बात शुरू होती है, सर हमें समझ आ गया एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, आप कितनी तरह से क्वालिटी बढ़ा सकते हो किसी नाउन या प्रोनाउन की? अब अगर आप बुक्स में जाओगे ना गाइज, तो आपको ये 6 टाइप्स दी होती हैं उन्होंने: एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये सब सीखने की बजाय मैं आपको एक नया तरीका समझाता हूँ जो आपके काम भी आएगा। तो उसने सिर्फ 6 टाइप्स बताई हैं, मैं आपको 9 टाइप्स बताता हूँ, ठीक है, और इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो एडजेक्टिव्स कितनी तरह से क्वालिटी बढ़ा सकते हैं गाइस? देखना, इसका एक शॉर्टकट है क्यू ओसास कॉम्प। क्यू ओसास, ओ एस ए एस, कॉम्प, सी ओ एम पी, क्यू ओसास कॉम्प, ठीक है। अब क्यू ओसास कॉम्प से क्या बनता है गाइस? सबसे पहले देखना, क्यू से क्या बनता है हमारा? क्वांटिटी, ठीक है। हम जब किसी की क्वांटिटी बताते हैं, जैसे फ्यू, सम, अ लॉट ऑफ, या जैसे मैंने बोला 5, 10, 15, 1000, तो कोई भी हम क्वांटिटी, 1 लीटर, 10 किलोमीटर, किसी भी तरह से हम क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है, वो क्या सबसे पहले क्वांटिटी आती है। फिर आता है आपका ओपिनियन, ठीक है, आपका ओपिनियन क्या है किसी के बारे में? जैसे मैंने बोला रोहित इज़ अ स्मार्ट बॉय, ये मेरा ओपिनियन है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये मेरा ओपिनियन है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो ओपिनियन सबसे पहले। उसके बाद फिर क्या आता है? साइज। साइज मतलब बड़ा छोटा, स्मॉल, बिग, लार्ज, ह्यूज, ह्यूमंगस, टाइनी, ये होते हैं साइज बताने वाले एडजेक्टिव्स। फिर आता है, चलो मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा सभी का एक एक करके, चलो लिखवा ही देता हूँ, फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे क्वांटिटी में मैंने बोला 10 लीटर्स, ठीक है, 10 लीटर्स, या मैंने बोला 5 किलोग्राम्स, ये क्या होगी हमारी? क्वांटिटी होगी, ठीक है। लीटर, किलोग्राम, मतलब क्वांटिटी कितनी है? जैसे मैंने बोला 10 बॉक्सेस, 10 बैग्स, ये क्या होते हैं गाइस हमारे? अब ये वैसे क्वांटिटी बताने के लिए यूज होते हैं। तो ये जो 10 हम यूज कर रहे हैं ना, देखो 10 बॉक्सेस तो हमें समझ आ गया, बॉक्सेस यहाँ पे नाउन है, लेकिन ये जो 10 है ना, ये यहाँ पे एज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। फिर आते हैं ओपिनियन पे। ओपिनियन कैसे कैसे दिए जाते हैं गाइस? ओपिनियन, जैसे मैंने बोला शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये मेरा ओपिनियन है। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, ये मेरा ओपिनियन है। तो जब हम ऐसे ओपिनियन देते हैं किसी के बारे में, ये सेकंड है। थर्ड है गाइज आपका साइज। साइज जैसे ह्यूज, स्मॉल, टाइनी, ह्यूमंगस, ये ऐसे होता है, या लार्ज, ये है क्वांटिटी, सॉरी साइज बताने वाले। क्वांटिटी कह रहा हूँ, ये बताते हैं साइज। एज नेक्स्ट है आपका, ए से क्या बनता है? एज, जो नया पुराना बताता है, जैसे ओल्ड, ठीक है, यंग, न्यू, यंग हो गया, न्यू हो गया, एंशंट, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक। तो ये क्या होते हैं गाइस? जो एज बताते हैं कि नया है या पुराना है। फिर शेप, दूसरे एस से बनता है हमारा शेप, जैसे राउंड, स्क्वायर, दिस वाज इट वाज अ राउंड टेबल, या इट वाज अ स्क्वायर एरिया, स्क्वायर फील्ड। तो राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, ये क्या बताने के लिए यूज होते हैं? हमारे शेप।
फिर सी से क्या बनता है हमारा, कलर। ठीक है, COLOUR, कलर। कलर हमें पता है, जैसे मैंने बोला आई हैव अ रेड साड़ी, या शी बॉट अ ब्लैक कार, या ही ओन्स अ वाइट, ठीक है, वाइट कैट। तो ये हम यूज़ करते हैं कलर बताने के लिए। फिर ओ से, दूसरे ओ से क्या बनता है हमारा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कोई चीज़ कहाँ से आई है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ से आई है। जैसे मैंने बोला इंडियन फूड, ठीक है, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल, तो ये क्या बता रहे हैं उसका। या जैसे मैंने बोला अमेरिकन, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, राइट, या अमेरिकन वेपन्स, तो ये क्या बता रहे हैं, उनका ओरिजिन कहाँ पे, कहाँ से आया है। तो ओरिजिन। फिर आता है आपका, एम से बनता है मटेरियल। मटेरियल मतलब किस पदार्थ से बना है। जैसे मैंने बोला, उसने बोला आयरन रॉड, तो आयरन क्या हो गया यहाँ पे, आयरन इज मटेरियल। ठीक है, कॉपर वायर, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, तो आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज। ठीक है, और पी से क्या बनता है गाइज हमारा, पर्पस, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बोला वो मशीन, फिर मैंने बोला वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग यहाँ पे क्या बता रहा है, वॉशिंग इज द पर्पस हेयर। स्यूइंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है उसका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है उसका पर्पस। तो ये 9 तरीके होते हैं जिससे हम अपने एडजेक्टिव्स को डिफरेंशिएट करते हैं, या जिस तरह से हम उनकी क्वालिटी बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वांटिटी, फिर ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर आपका मटेरियल, और ये आपका पर्पस। तो 9 तरीके से आप किसी नाउन की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो दीज आर बेसिकली 9 वेज ऑफ एडिंग क्वालिटी इनटू अ नाउन। तो ये क्यू और सास कॉम्प याद रखना गाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है और ये शॉर्टकट किस लिए बनाया गया है वो समझना है। क्यू और सास कॉम्प, आप इसको 4 बार पढ़ोगे ना, 4 बार में याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको याद रखना ज़रूरी क्यों है, अब ये देखना गाइज। ये सिर्फ टाइप्स ऑफ या कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं है कि हम कितनी तरह से हम किसी नाउन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। दिस इज मोर देन दैट। अब ये एक सीक्वेंस भी है, समझना गाइज। सीक्वेंस किस चीज़ का वो समझना। कई बार क्या होता है, हम एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन के लिए हम 2 कंसेक्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। अब जब 2 एडजेक्टिव साथ के साथ यूज होते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव अ ब्लैक ओल्ड कार, या आई हैव एन ओल्ड ब्लैक कार। अब देखना यहाँ पे 2 चीजें आ रही हैं गाइज। एक मैंने यूज किया है यहाँ पर कलर, और एक मैंने यूज किया है यहाँ पे एज, मतलब एडजेक्टिव ऑफ कलर और एडजेक्टिव ऑफ एज। तो सवाल ये उठता है, ब्लैक पहले आएगा या ओल्ड पहले आएगा। ठीक है, अब हम क्या बोले, आई हैव अ ब्लैक ओल्ड कार या आई हैव एन ओल्ड ब्लैक कार। अब कैसे डिसाइड करें कि क्या सीक्वेंस ठीक है। इसलिए ये सीक्वेंस सिखाया मैंने आपको। अब आपको क्या देखना है, पहले कौन सा आ रहा है, ऊपर से नीचे चलो। पहले क्या आ रहा है, क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज। पहले एज आ रहा है, फिर शेप, और फिर कलर बाद में आ रहा है। तो अगर एज पहले आ रहा है तो हम पहले एज को रखेंगे, और कलर बाद में आ रहा है तो कलर को बाद में रखा जाएगा। तो इसका मतलब याद रखना इस ग्रामेटिकली ये बोलना आई हैव अ ब्लैक ओल्ड कार, ये ग्रामेटिकली गलत होगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी, ये एरर होगा, एरर माना जाएगा। और आप नहीं मान रहे, पिछले साल के एग्जाम में आया था ये, मतलब नॉट आरबीआई एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम, बट मैंने ईपीएफओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है पिछले साल 2020, अभी 2025 में। तो ये मत सोचना है पुराना रूल हो गया या ऐसा कुछ है, ये अभी भी रेलिवेंट है और एग्जाम में आता है ऑफ एंड ऑन। तो अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा, आई हैव अ ब्लैक ओल्ड कार, नहीं, क्या बोला जाएगा, आई हैव एन ओल्ड ब्लैक कार। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई हैव अ रेड सिल्क साड़ी, या आई हैव अ सिल्क रेड साड़ी, अब क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, आई हैव अ लेदर ब्लैक जैकेट, या आई हैव अ ब्लैक लेदर जैकेट, किसी तरह से देख लो आप। तो जब मैंने बोला रेड सिल्क साड़ी, रेड क्या है मेरा कलर, और सिल्क क्या है मटेरियल, राइट। तो पहले कलर आएगा फिर मटेरियल आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ रेड सिल्क साड़ी।
और अगर मैं बोलता हूँ आई हैव अ ब्लैक लेदर जैकेट या आई हैव अ लेदर ब्लैक जैकेट, देखो यहाँ पे पहले क्या है, ब्लैक, ब्लैक क्या है हमारा कलर, और लेदर क्या है उसका मटेरियल, तो पहले आएगा कलर, तो आई हैव अ ब्लैक लेदर जैकेट, हम लेदर ब्लैक जैकेट नहीं बोलते। अब ये रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, समझने का, इसलिए मैंने आपको ये सीक्वेंस समझाया और इसलिए मैंने आपको ये टाइप्स बताई है। मैं अलग अलग करके दो चीज़ें अलग अलग समझाता तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ समझाया है कि कितने टाइप्स हैं, कितनी तरह से हम एडजेक्टिव्स, मतलब कितनी तरह से हम किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं एडजेक्टिव्स को यूज़ करके। 9 तरीके से, कौन से, क्यू और सास कॉम। क्यू से क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। और ये सिर्फ 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, कि अगर हम दो कंसेक्यूटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो कौन सा पहले यूज होगा। ये सीक्वेंस कब यूज होगा गाइस, जब दो एडजेक्टिव एक साथ यूज हो रहे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ब्राउन, ब्राउन वॉशिंग मशीन, ओल्ड ब्राउन वॉशिंग मशीन, तो वी ओन एन ओल्ड ब्राउन वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले क्या आ गया, ओल्ड, एज आ गई, ब्राउन कलर आ गया, और पर्पज उसका वॉशिंग मशीन, तो वी ओन एन ओल्ड ब्राउन वॉशिंग मशीन। तो अगर तीन एडजेक्टिव भी ऐसे कंसेक्यूटिवली यूज हो रहे हैं तो उसमें भी यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। क्लियर हो गया गाइस, ये पर्पज था ये सीक्वेंस समझाने का। ठीक है, तो इससे आपको समझ आएगा कि हम कितने टाइप्स के एडजेक्टिव्स हम फॉलो करते हैं और उनका किस सीक्वेंस में यूज किया जाता है, अगर कंसेक्यूटिवली यूज हो रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा, देखना। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो क्वांटिटी बताते हैं, सॉरी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो ओपिनियन वाले जो होते हैं, मैं यहाँ पे ये ओपिनियन वाले हैं, ब्रेव, क्लाउडी, ऑनेस्ट, बिग, ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो क्वांटिटी बताते हैं, मच, लिटिल, सम, एनी, सफिशिएंट, इनफ। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये अलग अलग बता रहे हैं उसको, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, सम, फर्स्ट, सेवन, मोस्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किए थे, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। तो ये होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं इनको। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स गाइस, ये जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंसेस में देखे थे, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज माई पेन, दिस हम किसके लिए लगा रहे हैं, पेन के लिए, तो दिस इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिखाने के लिए यूज हो रहा है, दिस इज माई पेन। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जैसे व्हाट इज रोहित डूइंग या व्हाट आर यू डूइंग, विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स, हुज कार इज दिस। तो व्हाट, विच, हुज, ये आपके इंटेरोगेटिव होते हैं, लेकिन ये सीखने का कोई लॉजिक नहीं है। जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे सिखाया वो है काम की चीज़, क्यू और सास कॉम्प। उसको अच्छे से समझना कि हम 9 तरीके से, देखो इस टीचर का ये काम होता है, जो आपकी बुक में ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ है ना, उसके भी बियॉन्ड जाके आपको, आपके लिए चीज़ों को वो सिंप्लीफाई करना, ताकि आप उनको ज़िंदगी भर के लिए याद रख पाओ। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस। ठीक है, और ये सब आपको हर चीज़ को, मतलब मैं क्यों ऐसे ऐसे निमोनिक्स बनाता हूँ, शॉर्टकट्स बनाता हूँ, ट्रिक्स बनाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें आसान लगे और आपको याद रखने में मज़ा आए और आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो। क्लियर है गाइस, तो ये तो था व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एग्जिस्ट। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए, विच इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब एडजेक्टिव्स जो है ना गाइस, हमने टाइप्स तो देख ली उसकी, अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं। अब डिग्रीज का मतलब क्या होता है वो समझना आप गाइस। ठीक है, एडजेक्टिव्स को ना बेसिकली 3 तरह से समझा जाता है गाइस। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और आज के बाद आपको इनको इनके नंबर से याद रखना है। मैं आपको नाम भी बताता हूँ बट नंबर इसके इनका इंपॉर्टेंट है। पहले जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। सेकंड जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनको बोला जाता है, सेकंड डिग्री को बोलते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। और थर्ड जो आपकी टाइप है, थर्ड जो आपकी डिग्री है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। अब इनका सर ये नाम रटना पड़ेगा क्या इनका, नाम रटने में कुछ नहीं रखा गया। इनमें आपको समझना क्या है, इनका पर्पस क्या है, इनका यूजेज क्या है। अब डिग्री का मतलब समझो, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। सबसे पहले डिग्री का मतलब क्या होता है, वो कॉलेज वाली डिग्री नहीं कह रहा, डिग्री मतलब किसी चीज की मात्रा, इंटेंसिटी।
तो डिग्री क्या होता है गाइस, देखा देखा आपने, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, एंगल्स की डिग्री होती हैं। तो डिग्री क्या होता है, 80 डिग्री, 70 डिग्री। तो डिग्री इज बेसिकली इंटेंसिटी, किसी चीज़ की तीव्रता, मात्रा। तो किसी चीज़ की डिग्री बढ़ाना, जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मिलती है पुलिस वालों के पास जाते हो तो तो वो डिग्री मतलब इंटेंसिटी। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में थोड़ा बहुत डांटेंगे, हल्का फुल्का मारेंगे, सेकंड डिग्री में अच्छा से तोड़ेंगे, और थर्ड डिग्री में तो फिर आप चल नहीं पाओगे, आप कई दिन तक बेड पे रहना पड़ेगा। तो वो होते हैं डिग्रीज, मतलब इंटेंसिटी। तो अब यहाँ पे ना एडजेक्टिव्स को भी उनकी इंटेंसिटी से समझा जाता है। देखने गाइस, अब हम 1 2 3 का क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट अगर 1 2 3 समझना है तो पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही अपना इंडियन वे है, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर हम 1 2 3 समझेंगे। तो देखना गाइस, जीरो डिग्री क्या होती है, मैंने बोला रोहित इज अ स्मार्ट, सॉरी रोहित इज अ बॉय। अब देखना गाइस, पहला है जीरो डिग्री। जीरो डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं है, सिंपल सा एक सेंटेंस है, रोहित इज अ बॉय। ठीक है, जीरो डिग्री। ठीक है, अब जीरो से, जीरो का मतलब क्या है, इसमें हमने कोई एडजेक्टिव यूज नहीं किया है। ठीक है, इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री, रीना इज अ गर्ल। ठीक है, अब ये है जीरो डिग्री जिसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। अब जीरो से, अब देखना, अब आप आते हैं गाइस फर्स्ट डिग्री पे। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या होता है, इसको नंबर वन से याद रखना गाइस। नंबर वन का मतलब क्या है, फर्स्ट डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी एक की क्वालिटी बढ़ाते हैं। किसी एक मतलब एक नाउन की क्वालिटी बढ़ाते हैं। जैसे अब रोहित इज अ बॉय की जगह अब मैंने बोला रोहित इज अ स्मार्ट बॉय। अब यहाँ पे मैंने किसको स्मार्ट बोला, रोहित को। रोहित क्या है, एक नाउन है। तो जब हम किसी सेंटेंस में एक नाउन की क्वालिटी बढ़ाते हैं जिस एडजेक्टिव्स को यूज करके, वो होते हैं हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे स्मार्ट। ठीक है, रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, दिस इज फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या हुआ, हम एक की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट का मतलब याद रखना गाइस, किसी एक नाउन की क्वालिटी बढ़ाना। अब एक नाउन वो प्लूरल, एक का मतलब सिंगुलर नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिंगुलर हो, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ इंडियंस आर वार्म पीपल, इंडियंस आर वार्म पीपल। अब यहाँ पे इंडियंस को प्लूरल को बोल दिया, लेकिन नाउन तो एक ही है ना। तो जब आप किसी एक नाउन की क्वालिटी बढ़ाओगे सेंटेंस में, वो होगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, याद रखना, फर्स्ट डिग्री। ठीक है, अब पॉजिटिव से फिर हम जंप करते हैं सेकंड डिग्री। अब सेकंड डिग्री क्या होती है गाइस हमारी, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव आई थिंक नाम से समझ आ रहा है। ठीक है, और इसको नंबर से भी याद रखना। कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो दो के बीच में कंपैरिजन दिखाते हैं। देखना गाइस, जैसे मैंने बोला रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, अब मैं बोलता हूँ रोहित इज स्मार्टर। अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री यूज करता हूँ, रोहित इज स्मार्टर देन श्याम, रोहित इज स्मार्टर देन श्याम। तो यहाँ पे अब स्मार्टर मैंने किसके लिए यूज किया है, दो के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए, राइट। तो इसको नंबर टू क्यों दिया गया है, सेकंड डिग्री क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये दो के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए यूज होता है, स्मार्टर। ठीक है, तो रोहित इज स्मार्टर देन श्याम। अब देखो नंबर टू का मतलब क्या है, दो के बीच में कंपैरिजन दिखाना। अब दो नाउन आ गए, एक रोहित आ गया और एक श्याम आ गया। तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा कब यूज होगी, जब हम दो के बीच में कंपैरिजन दिखाएंगे, कंपैरिजन शो करेंगे। रोहित इज स्मार्टर देन श्याम। ठीक है, रीना इज अ टॉल गर्ल, रीना इज टॉलर देन यू। अब टॉलर देन यू कब बोल रहे हैं हम, जब हमें दो के बीच में कंपैरिजन दिखाना है। समझ आ रही है चीज। तो सेकंड डिग्री क्या होती है, जब दो नाउन्स के बीच में हमें कंपैरिजन दिखाना हो। और फिर आती है हमारी थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री मैं यहीं लिख रहा हूँ। अब रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, एक की क्वालिटी बढ़ाना, रोहित इज स्मार्टर देन श्याम, दो के बीच में कंपैरिजन दिखाना। और जब आप दो से ज्यादा की बात करने लग जाओ, तो रोहित इज द स्मार्टेस्ट बॉय। अब हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, थर्ड डिग्री। रोहित इज द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, या स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ द स्कूल। तो थर्ड डिग्री मतलब दो से ज्यादा में, कि दो से ज्यादा नाउन्स की जब हमें बात करनी है कि वो सबसे स्मार्ट है। तो सबसे स्मार्ट मतलब अब दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। तो जब दो से ज़्यादा में आप कंपैरिजन करके बताओगे ना, तो फिर हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसलिए इनको मैंने क्या कहा था, इनको इनके नंबर से याद रखना, 1 2 3। वन मतलब एक की क्वालिटी बढ़ाना। ठीक है, जैसे मैंने बोला रीना इज़ अ टॉल गर्ल। नंबर टू कंपैरिजन, दो के बीच में कंपैरिजन दिखाना, रीना इज़ टॉलर देन यू। और थर्ड डिग्री मतलब दो से ज़्यादा में किसी को सुपरलेटिव बोलना, रीना इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द टीम या टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। ठीक है, इंडिया
India is a big democracy. India is bigger than any European country, and India is the biggest democracy of the world. Large, larger, largest. अब देखना guys. Fast. This is a fast car. This car is faster than your car. दो के बीच में कंपैरिजन दिखाना. और this is the fastest car in this segment. क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री. तो ये होते हैं गाइस एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज. अब इसको इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो अपने दिमाग में कि हाँ यार ये हमने देखा तो है, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, लेकिन हमें समझ नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होता है. अब समझना, कोल्ड, कोल्ड एक के बारे में बात करें, जैसे इट वॉज अ कोल्ड डे यस्टरडे, कि कल बड़ा ठंडा दिन था. फिर दूसरा बोलते हैं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, टुडे इज कोल्डर देन यस्टरडे, कि आज कल से ज़्यादा ठंड है, टुडे इज कोल्डर देन यस्टरडे. और फिर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा यस्टरडे वाज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन. तो कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, 1 2 3. तो 0 डिग्री से समझ आया, जीरो जब कोई एडजेक्टिव नहीं है. फिर फर्स्ट डिग्री जब एक की क्वालिटी बढ़ाएंगे, सेकंड डिग्री जब हम दो में कंपैरिजन दिखाएंगे, और थर्ड डिग्री जब हम दो से ज़्यादा में हमें कंपैरिजन शो करके किसी को सबसे आगे सबसे ज़्यादा बोलना होता है. ठीक है, जैसे शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. राइट. तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट. ठीक है. तो अब बच्चे ना, पता है क्या होता है गाइस, ये हमें क्यों नहीं याद रहती ये चीज़ें, या बचपन से इतनी बार पढ़ाई गई हैं, हमें क्यों नहीं याद हुई, क्योंकि ना इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें तीन तीन करके हैं यार. बहुत सारी चीज़ें तीन तीन हैं. जैसे एक तो सबसे पहले तो 3 टेंस हैं, फिर 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. राइट. फिर 3 डिग्रीज हैं आपकी, सॉरी 3 वर्ब की फॉर्म है, डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन. फिर प्रोनाउन भी मेन 3 थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव. अब एडजेक्टिव भी 3 आ गए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. तो ये तीन तीन इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि दिमाग में एट द एंड ऑफ द डे सब खिचड़ी बन के रह जाता है. लेकिन अगर आप क्लियरली आप समझ रहे हो इनको, तो अब आप समझ पाओगे कि हाँ किस वर्ड का क्या फंक्शन है. क्लियर हो गया. तो 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. इसके एक्सेप्शन अभी हम करेंगे, कॉन्सेप्ट अभी हम सीखेंगे. जैसे गुड का, अब गुड का बेटर, बेस्ट. अब एक चीज़ नोट करना गाइज, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की गाइज, कि अगर मुझे किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं ई आर ऐड करता हूँ, और वो क्या बन जाता है? कंपैरेटिव बन जाता है. देख रहे हो? स्मार्ट, स्मार्टर, टॉल, टॉलर, बिग, बिगर, फास्ट, फास्टर, लार्ज, लार्जर. और अगर मुझे किसी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बनाना है, तो मैं उसमें ई एस टी ऐड करता हूँ, ई एस टी, और वो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव बन जाता है. देख रहे हो? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट. तो किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव में ई आर ऐड कर दो, वो क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव एडजेक्टिव. और किसी एडजेक्टिव में ई एस टी ऐड कर दो, वो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. राइट. बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट. राइट. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. राइट. तो किसी एडजेक्टिव में ई आर ई एस टी ऐड करो तो वो अपनी डिग्री चेंज करते हैं. किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव में ई आर ऐड कर दो तो वो कंपैरेटिव बन जाता है. और किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव में ई एस टी ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव बन जाता है. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोई रूल है? इज दिस अ रूल? अब सवाल ये उठता है, देखना. अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी तो एक एडजेक्टिव था ना. अब ब्यूटीफुल का क्या बनेगा? ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट? नहीं सर. क्या बनेगा ब्यूटीफुल का? ब्यूटीफुल का बनेगा सर मोर ब्यूटीफुल. यस. और सुपरलेटिव क्या बनेगा? मोस्ट ब्यूटीफुल. एम आई राइट? तो ब्यूटीफुल का क्या बना? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. अब यहीं से मेरा पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि ये आपने कैसे डिसाइड किया कि स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट होगा, या स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्टेस्ट होगा, लेकिन ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा? ये कैसे डिसाइड किया आपने? इसमें क्यों नहीं ई आर ई एस टी लगाया हमने? या हमने स्मार्ट का मोर स्मार्ट, मोर स्मार्ट क्यों नहीं बना दिया? या टॉल का मोर टॉल या मोस्ट टॉल क्यों नहीं बना दिया? और ये बना दिया तो फिर डिसाइड कैसे होगा? यही क्वेश्चन था आपसे, है ना. क्या ये कोई रूल है?
नहीं गाइस, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, समझना। और सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी ट्रिक है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप बड़े आराम से समझ जाओगे इसको, देखना। जो बचपन से जो चीज़ समझ नहीं आई ना, वो 10 सेकंड की चीज़ है। ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई एडजेक्टिव अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाएगा या कोई एडजेक्टिव अपने आगे मोर मोस्ट लगाएगा? ये डिपेंड करता है इस सिलेबल पे, कितने सिलेबल से वो एडजेक्टिव बना है। देखना, अगर वो सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, सिंगल सिलेबल मतलब एक ही वर्ड से, बिना किसी वर्ड के जुड़े बना हुआ, जैसे संधि और विच्छेद करते थे बचपन में, याद है हम? जैसे राज प्लस इंदर राजेंद्र, मन प्लस प्रीत मनप्रीत, राइट? तो ये जो जोड़ते थे हम वर्ड्स को, ये वाली कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। अगर कोई एडजेक्टिव बिना किसी वर्ड से जुड़े बना है, मतलब वो एक ही सिलेबल है, तो वो अपने आगे ई आर ई एस टी ऐड करता है। जैसे टॉल, टॉल किसी से जुड़ के बना है? नहीं। स्मार्ट किसी से जुड़ के बना है? नहीं। बिग किसी से जुड़ के बना है? नहीं। फास्ट किसी से जुड़ के बना है? नहीं। लार्ज किसी से जुड़ के बना है? नहीं। तो ये अपने पीछे क्या ऐड करते हैं? ई आर ई एस टी। लेकिन अब देखना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किससे बना है गाइस? ब्यूटी प्लस फुल। अब समझ आए दो सिलेबल क्या हुए? एक ब्यूटी और फुल। तो ब्यूटी प्लस फुल से क्या बन गया वर्ड? ब्यूटीफुल। तो जो एडजेक्टिव पहले ही दो सिलेबल से जुड़ के बना है, वो एक और चीज, तीसरी चीज अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता। इसलिए हम इनके पीछे ई आर ई एस टी नहीं लगाते, हम इनके आगे क्या लगाते हैं? मोर मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, देखने गाइस, हैंडसम, हैंड सम, कुछ चुनिंदा लोग, हैंडसम दो सिलेबल से जुड़ के बना है, क्या बनेगा? हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। इंटेलिजेंट, हाँ जी गाइस, किससे जुड़ के बना है? तो आप सोच रहे हो सर इंटेलिजेंट तो किसी से नहीं जुड़ के बना, इंटेलिजेंट तो अकेला ही है। नहीं गाइस, आपको वर्ड्स के अभी करने, मतलब ऐसे आपने पढ़ा नहीं है ना। हिंदी में तो हमने पढ़ लिया राज प्लस इंदर राजेंद्र, लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ा। इंटेलिजेंट किससे बना है? इंटेलेक्चुअल जेंट, इंटेलेक्चुअल जेंट को जोड़ के उन्होंने क्या वर्ड बनाया? इंटेलिजेंट। तो अब समझ आ रहा है कि दो सिलेबल से जुड़ के बनते हैं। तो इंटेलिजेंट का क्या होगा? मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। जैसे आप बोलते हो ऑसम, हाँ जी गाइस, ऑसम किससे जुड़ के बना है? ऑ प्लस सम, ऑ प्लस सम, तो क्या हो गया? ऑसम, राइट? तो दो सिलेबल से जुड़ के बना है, तो क्या होगा? ऑसम, मोर ऑसम, मोस्ट ऑसम। तो ये ऐसे डिसाइड होते हैं गाइस। वो एडजेक्टिव जो सिंगल सिलेबल से जुड़ के बनते हैं, सिंगल सिलेबल से बनते हैं, वो अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाते हैं। और वो एडजेक्टिव जो एक से ज़्यादा सिलेबल से जुड़ के बनते हैं, वो अपने आगे क्या करते हैं? मोर और मोस्ट लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना था, कि कितने एडजेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बढ़ाते हैं, क्वालिटेट करते हैं, उनमें कुछ ऐड करते हैं। फिर हमने देखा कितनी तरह से हम एडजेक्टिव्स को समझ सकते हैं। देर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स: क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, मटीरियल, पर्पज और सास्कॉम्प। ठीक है। तो देर आर 9 वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एडजेक्टिव्स। फिर हमने देखा कि एडजेक्टिव्स कितनी डिग्रीज में पाए जाते हैं? 3 डिग्रीज में। कौन सी? 1, 2, 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फर्स्ट डिग्री जब किसी एक नाउन में क्वालिटी बढ़ानी है, कंपैरेटिव जब दो के बीच में कंपैरिजन दिखाना है, और सुपरलेटिव जब दो से ज़्यादा में हमें कंपैरिजन दिखा के किसी को सबसे आगे, सबसे ऊपर बोलना है। अब ये 3 डिग्रीज थी। अब डिग्री चेंज कैसे हो रही थी? जो इंडिपेंडेंट, जो इंडिविजुअल, जो मतलब सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव है, वो अपने पीछे ई आर ई एस टी लगाते थे। और जो कंबाइंड सिलेबल से जुड़ के, मतलब जो मल्टीपल सिलेबल से जुड़ के बने हैं जो एडजेक्टिव, वो अपने आगे मोर मोस्ट लगाते हैं। तो ये है गाइस एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसके क्या एक्सेप्शंस हैं और क्या इसके रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पिक करने हैं। तो गाइस एडजेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम हर टॉपिक को ऐसे ही कवर कर रहे हैं यहाँ पे। हम पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं ताकि आपका एक फाउंडेशन बने, अंडरस्टैंडिंग बने, और फिर हम उसके कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, एक्सेप्शंस बताते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है गाइस? तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स, वो रूल्स जो आपको एग्जाम के लिए सीखने हैं। बट आई होप आज जो आपने पढ़ा है इससे आपको हेल्प मिलेगी, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के। तो गाइज प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक विद अस। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस है इन लेक्चर्स के बारे में। hello@edutap.co.in, दैट्स आवर ईमेल आईडी। तो आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड मेक इट एन ऑनेस्ट फीडबैक। कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही बोलना है,
जैसा आपको फीडबैक लगा वैसा फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं. सो बट डू शेयर योर फीडबैक, क्योंकि हम भी फीडबैक से ही इंप्रूव कर पाएंगे अपने आप को. Right? So that is it for today, guys. I'll see you again next in the next lecture. Till then, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. अगर आपका कोई डाउट रह जाए हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या कुछ और कोई डाउट हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also call or drop us an email at hello@edutab.co.in. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today. I'll see you in the next lecture. Till then, all the very best.